हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जब सिक्योर जोन में आप सभी को स्वागत है। तो आइए हम एक और इतिहास का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। कांग्रेस का जितने भी अभी तक अधिवेशन हुए हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे हैं हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में उसको कंप्लीट किया जाए। तो आइए देखते हैं कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस का अधिवेशन क्यों जरूरी था। ठीक है, आखिरकार कांग्रेस जैसे संस्थाओं का गठन क्यों किया गया। तो क्या था कि सबसे पहले जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय भारतीय लोगों के लिए या भारतीय के जितने भी नेता थे उनको एक मंच पे लाने के लिए कांग्रेस जैसे संस्था का स्थापना किया गया। तो जितने भी भारतीय लोग थे या भारतीय क्रांतिकारी थे उनको एक जगह लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या किया गया, गठन किया गया था। इसका गठन कब किया गया, तो सबसे पहले इसका गठन किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। कब किया गया, 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा पूछता है क्वेश्चन, किसके द्वारा। तो इसका गठन किया गया था एओ ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम के द्वारा इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा, तो इसका गठन एओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। इसके पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम था ना वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ इसके पहले इसका नाम था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, 1884 में। ध्यान से देखिएगा, 1884 में एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया गया था 1884 में। इसी को 1885 में क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी, कांग्रेस कर दिया गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ को ही क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अब पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके कहने पर किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के कहने पे। दादा भाई नौरोजी के कहने पे, दादा भाई नौरोजी के कहने पे क्या किया गया, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, अब पूछता है कि एओ ह्यूम कौन थे। तो एओ ह्यूम जो थे ना ये क्या थे, एक असैनिक अधिकारी थे। असैनिक अधिकारी थे। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ कि एओ ह्यूम कौन थे, तो असैनिक अधिकारी थे। कौन थे, असैनिक अधिकारी थे। एओ ह्यूम असैनिक अधिकारी थे जो कि कहाँ रहते थे, शिमला में। तो इन्हें क्या कहते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला। क्या कहते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी इनको जाना जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। एओ ह्यूम क्या थे, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना 1884 में किए थे। इसी का नाम 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। एओ ह्यूम एक असैनिक अधिकारी थे जो शिमला में रहते थे, इसी कारण इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब पूछता है कि जो कांग्रेस का जब गठन हो गया तो इसका अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर इसका अधिवेशन शुरू हुआ। तो पूछता है कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, पहला अधिवेशन। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में। कब हुआ था, 1885 में। कब, 28 दिसंबर 1885 को इसका पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब पूछता है कि इसमें कितने लोग भाग लिए थे, तो इसमें मात्र 72 लोग ही भाग लिए थे। कितने लोग, 72 लोग भाग लिए थे, जिसमें से क्या थे, 39 जो थे वो वकील थे। 72 लोग भाग लिए थे, उसमें से 39 लोग क्या थे, वकील थे। यहाँ तक दिक्कत कोई परेशानी। पहला अधिवेशन 1885 में 28 दिसंबर को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, अध्यक्षता इसके किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी, जिसमें 72 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 39 वकील थे। अब हुआ कहाँ पे था, तो ये हुआ था पहला अधिवेशन बम्बई में। कहाँ हुआ था, बम्बई में। लेकिन इससे पहले कहाँ होने वाला था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इससे पहले यह अधिवेशन जो था ना वो पूना में होने वाला था। कहाँ पे, पूना में। कहाँ पे, पूना में। लेकिन क्या हो गया, पूना में यहाँ पे प्लेग फैल गया। क्या हो गया, प्लेग फैल गया। तो प्लेग फैल जाने के कारण पूना से ट्रांसफ़र करके कांग्रेस का अधिवेशन, पहला अधिवेशन कहाँ पर कराया गया, बम्बई में कराया गया था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आता है दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, सेकेंड अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो सेकेंड अधिवेशन हुआ था कहाँ पे, तो कोलकाता में। कहाँ पे,
कोलकाता में। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता किए थे। और कब हुआ था ये भी बहुत जरूरी है, तो 1885 के बाद 1886 में। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता कर चुके हैं, तो यहीं पे एक ही जगह देख लेते हैं। तो पहली बार किए थे 1886 में, दूसरी बार किए थे 1893 में, और तीसरी बार किए थे 1906 में। 3 ही बार कांग्रेस का अधिवेशन कौन किए हैं? दादा भाई नौरोजी। कब कब? 1886, 1893, 1906। तो याद करिए, यहाँ 6 है, यहाँ पे 3, फिर 6, 86, 93, 6, 86, 93, 1906, 86, 93, 1906, 4-5 बार बोलिएगा तो हो जाएगा। तो पहली बार कहाँ किए थे? तो कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। दूसरी बार कहाँ किए थे? तो लाहौर में। कहाँ किए थे? लाहौर में। और तीसरी बार भी कहाँ किए थे? कोलकाता में। कहाँ किए थे? कोलकाता में। कांग्रेस का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी 3 बार किए हैं, तीनों को एक ही जगह देख लेते हैं। 86 यानी 6, 3, 6, 6, 3, 6। कहाँ कहाँ? तो कोलकाता, लाहौर, कोलकाता। इसको अगर याद करने का अगर चाहेंगे ट्रिक, तो कलंक होता है। क्या होता है? कलंक। क्या होता है? कलंक। क से कोलकाता, ल से लाहौर, फिर क से कोलकाता। कोलकाता, लाहौर, कोलकाता, कोलकाता, लाहौर, कोलकाता, कोलकाता, लाहौर, कोलकाता। 4-5 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। कोलकाता, लाहौर, कोलकाता। 6, 3, 6, 6, 3, 6। तो जब 1906 में जब कांग्रेस की अधिवेशन कर रहे थे दादा भाई नौरोजी, उसी समय स्वराज की मांग किए थे। किसकी मांग? स्वराज की मांग पहली बार कब किए थे? स्वराज की मांग पहली बार 1906 में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी जितना अध्यक्षता किए हैं एक ही जगह कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत परेशानी। अब चलते हैं कि तीसरा अधिवेशन जो था वो कहाँ पे हुआ था। यहाँ देख लें, आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब तीसरा अधिवेशन आता है। तीसरा अधिवेशन, तो तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। कब हुआ था? तो 1887 में। कब हुआ था? तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1887 में। इसकी अध्यक्षता जो था वो कौन कर रहा था? अध्यक्षता कर रहे थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी इसकी क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। तो पूछता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में मद्रास में हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बदरुद्दीन तैयब जी। वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो म से मद्रास और म से पहले मुस्लिम अध्यक्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत? इन्होंने इसी समय एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था? कि कांग्रेसी बनो। क्या नारा दिए थे? कांग्रेसी बनो। तो पूछता है कि कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था कि कांग्रेसी बनो। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब जितने भी यहाँ तक हो गया, अब इसके आगे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उसको फिर से अगले स्लाइड में करते हैं। इसको मिटाएं। चलिए देखिए, अगले स्लाइड में अब देखेंगे कि कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष, अन्य महत्वपूर्ण अध्यक्षता करने वाले लोग हैं उनके बारे में। तो अब देख लेते हैं 1888, 87 हो गया था, 1888 से देखते हैं। जितने भी अंग्रेज अध्यक्षता किए हैं ना, अंग्रेज, उनको एक ही जगह देख लेते हैं अंग्रेज को। ठीक है, तो 1800 सबसे पहले आता है 88। 1888 जो था ये कहाँ हुआ था? बम्बई में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था जी, इलाहाबाद। 1888 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जॉर्ज यूले। कौन? जॉर्ज यूले कर रहे थे। जॉर्ज यूले ये थे प्रथम अंग्रेज। कौन थे? प्रथम अंग्रेज थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। उसकी अध्यक्षता कहाँ किए थे? इलाहाबाद में। कब हुआ था? 1888 में। फिर आता है 1889। कौन सा आता है? 1889। तो ये कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सर विलियम बेडरबन। सर विलियम बेडरबन करते हैं। ये दूसरे अंग्रेज थे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? दूसरे अंग्रेज कौन थे? सर विलियम बेडरबन।
इसकी जब अध्यक्षता कर रहे थे ना, तो पहली बार इसमें महिलाओं ने भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया। तो पहली बार महिलाओं ने 1889 में। कितनी महिला? तो 10 महिलाओं ने भाग लिया। 10 महिलाओं ने केवल भाग लिए हैं, अध्यक्षता नहीं किए हैं, केवल भाग लिए हैं। आज जो 1889 में बम्बई में अधिवेशन हो रहा था, तो इसको जो सभा को संगठन था, जो सभा का संबोधित करने का काम किसने किया था? सभा को संबोधित किसने किया था? कादम्बनी गांगुली ने। किसने? गांगुली। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कादम्बनी गांगुली ने सभा का संबोधित किया था? तो 1889 के बम्बई अधिवेशन में। किस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था? तो 1889 के बम्बई अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सर विलियम बेडरबन, जो कि सेकेंड अंग्रेज थे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, तीसरा आता है। ये फिर से क्या हुआ? 1889 के बाद फिर 1910 में इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में फिर से ये अधिवेशन करते हैं। कौन? सर विलियम बेडरबन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर विलियम बेडरबन ने कांग्रेस के कितनी बार अधिवेशन किए थे? तो 2 बार अध्यक्षता किए थे। एक 1889, तो देखिए यहाँ 9 आ रहा है ना, तो फिर 10 आ रहा है। 89, 10, 9, 10, 9, 10, याद हुआ? यहाँ आ रहा है बम्बई, तो लास्ट में ई आ रहा है, तो ई से इलाहाबाद, बम्बई इलाहाबाद, याद हो गया। फिर 1894 में कहाँ पे? मद्रास में। 1894 में कहाँ पे? मद्रास में। अल्फ्रेड बेब। कौन? अल्फ्रेड बेब। इस समय कांग्रेस के तीसरे अंग्रेज थे। तीसरे अंग्रेज कौन थे? पूछता है कि तीसरे अंग्रेज कौन थे? तो अल्फ्रेड बेब। अभी हम इसका एक ट्रिक बताएंगे, जितने भी अंग्रेज अध्यक्षता किए ना, एक ही जगह हो जाएगा। फिर 1894 के बाद आता है 1904 में। 1904 में कहाँ होता है? फिर बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सर हेनरी कॉटन इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो कि ये कौन था? ये चौथा अंग्रेज था। अब इसको एक ट्रिक अगर इसको याद करना, तो एक ट्रिक होता है कि जाई, ठीक है, जाई सब आम कब। इसका याद करिए तो जाई सब आम कब। आम भेजना है तो पूछ रहा है कि कब जाई आम सगरी, ठीक बा? जाई सब आम कब, जाई सब आम कब। तो ज से क्या हो जाएगा? ज से जॉर्ज यूले। क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूले हो जाएगा, जो कि प्रथम था। फिर आता है ई से इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। यानी कि जॉर्ज यूले कहाँ पे अध्यक्षता किया था? इलाहाबाद में। हो गया। तब आता है सौ। तो सौ से क्या हो जाएगा? सर विलियम बेडरबन। ब से क्या हो जाएगा? ब से हो जाएगा बम्बई में। सर विलियम बेडरबन 1889 में कहाँ करते हैं? बम्बई में। अब दूसरी बार इसी को उलाट देना है, तो ई से इलाहाबाद हो जाएगा। ई से इलाहाबाद में हो जाएगा। दूसरी बार कब इस लास्ट वाला के उलाट दीजिएगा, तो दूसरी बार कब करते हैं? इलाहाबाद में। यहाँ तो क्लियर। फिर आता है अ से क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड बेब। क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड बेब। अ से अल्फ्रेड बेब। म से कहाँ करते हैं? मद्रास में। कहाँ? मद्रास में। अल्फ्रेड बेब कहाँ करता है? म से मद्रास में। फिर आता है कब। तो क से क्या हो जाएगा? कॉटन, यानी कि हेनरी कॉटन। अब ब से क्या हो जाएगा? बम्बई। यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो हमको नहीं लग रहा है कि जितने भी अंग्रेज अध्यक्षता की हैं, तो आपको गड़बड़ होगा। जाई सब आम कब। तो ज से हो जाएगा जॉर्ज यूले, ई से इलाहाबाद में। फिर स से हो जाएगा सर विलियम बेडरबन, बम्बई में। दूसरी बार इसी को ई लास्ट में आ रहा था, इलाहाबाद में दूसरी बार किया था। फिर आ रहा है, तो अ से क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड बेब। और म से हो जाएगा मद्रास में। आ कब यानी क से कॉटन, यानी हेनरी कॉटन। अब ब से बम्बई। अब इसको याद करिए। 1888 फिर 9 आ रहा है, तो 1910 में इलाहाबाद में। फिर से 94 बोलते जाइए। 1894 1904। अब सब एक जगह, जितना नाम है एक जगह हो गया, और डेट एक साथ हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा ना? यही जो विलियम बेडरबन है ना, ये क्या किया था? एयो ह्यूम था ना, एयो ह्यूम, इसी का जीवनी लिखा था। क्या लिखा था? जीवनी। तो पूछता है कि
एओ ह्यूम का जीवनीकार कौन था? तो सर विलियम बेडरबन। सर विलियम बेडरबन एओ ह्यूम का जीवनीकार था। याद हुआ? जाई सब आम कब जार जीवले इलाहाबाद सर विलियम बेडरबन। पहला बार में बम्बई में, दूसरा बार में इलाहाबाद में। अ से अल्फ्रेड बे, म से मद्रास में। कब यानी क से हेनरी कॉटन, और ब से बम्बई में। फिर से 88-89, फिर से 1910, 88-89, 1910, फिर से 1894, 1904। यहाँ तक याद हुआ? अब जितना इसके आगे है उसको देखते हैं, ठीक है? इसको मिटाएं। चलिए आगे देखिए, आगे देख लेते हैं। अब जितने इम्पोर्टेंट थे उसको अब आते हैं हम लोग 1896 में। कब आते हैं? 1896 में, जो कि कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। 1896 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमन-तुल्ला सयानी। रहीमन-तुल्ला सयानी। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी समय पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 में। कब? 1896 में। कहाँ पे? तो कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमन-तुल्ला सयानी। रहीमन-तुल्ला सयानी। रहीमन-तुल्ला सयानी। यहाँ तो देखो, अब इस राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है, भी पूछता है क्वेश्चन। तो 65 सेकेंड। कितना लगता है? 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। एक बार तो क्वेश्चन पूछ दिया था कि जो राष्ट्रीय गीत 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, इसको किसने गाया था? किसने गाया था? तो इसको गाए थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। कोई दिक्कत परेशानी? इसको किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। और लिखा किसने था इसको? तो लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो किताब था आनंद मठ, आनंद मठ, वहीं से लिया गया है राष्ट्रीय गीत। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन रहीमन-तुल्ला सयानी किए थे, जिसमें राष्ट्रीय गीत को गाया गया था पहली बार। गाया किसने था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाए थे, जिसको गाने में समय कितना लगता है? 65 सेकेंड लगता है। जिसको लिखा किसने था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से इसको लिया गया। अब ये जो रहीमन-तुल्ला सयानी थे ना, ये दूसरे मुस्लिम थे। पहले मुस्लिम कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये थे दूसरे मुस्लिम थे। यहाँ तो कोई प्रश्न नहीं। 1896 के बाद चलते हैं, और जो आगे महत्वपूर्ण है 1901 में। कहाँ पे चलते हैं? 1901 में। ये भी कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता में। ये क्यों जरूरी है? दिनसा ईदुली बाचा इसका किए थे अध्यक्षता। दिनसा ईदुली बाचा इसकी अध्यक्षता किए थे। ये जरूरी इसलिए है कि इसी समय क्या हुआ था? गांधी जी पहली बार भाग लिए थे। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दिनसा ईदुली बाचा। इसी समय गांधी जी पहली बार भाग लिए थे। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दिनसा ईदुली बाचा कर रहे थे। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। फिर जो और इम्पोर्टेंट है, 1905 में एक हुआ था। 1905 में कहाँ पे हुआ था? बनारस में। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसी समय जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था ना, उसी समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन पास हुआ था। इसी समय बहिष्कार आंदोलन पास हुआ था। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में चला था बंगाल विभाजन के खिलाफ में, अब बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया था, तो कब पास हुआ था? तो 1905 के बनारस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। अब एक आता है 1906। कब आता है? 1906, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। हम जब दादा भाई नौरोजी बता रहे थे तो वहीं इसको कंप्लीट कर दिए थे। अब आता है 1907 वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1907 वाला। 1907। तो 1907 का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। कहाँ पे? सूरत में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता किए थे।
1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी समय क्या था, कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का पहली बार विभाजन हो गया, पहली बार विभाजन हो गया। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करे थे रास बिहारी बोस। सूरत जैसे देखा विभाजन कर लिया, तो पहली बार कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो विभाजन कितने पार्ट में हुआ था? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक था नरम दल, एक था गरम दल। कौन दल? गरम दल। तो नरम दल के जो थे वो चाहते थे कि रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने। नरम दल वाले क्या चाहते थे? कि रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने। और गरम दल वाले क्या चाहते थे? कि लाला लाजपत राय क्या बने? लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। समझ रहे हैं यहाँ तक? रास बिहारी बोस, नरम दल वाले चाहते थे कि रास बिहारी बोस क्या बने? कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और गरम दल वाला चाहते थे कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसी कारण से क्या हो गया था, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ये था पहला कारण। तीसरा की दूसरा कारण क्या था? तो दूसरा कारण था कि नागपुर। क्या था? नागपुर। जो गरम दल वाले थे ना, गरम दल वाले चाहते थे जो कांग्रेस का अधिवेशन है 1907 वाला कहाँ पे हो? नागपुर में हो। लेकिन नरम दल वाले क्या चाहते थे? कि सूरत में हो। तो 2 कंडीशन याद हो गया आपको कि कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। कांग्रेस को पहली बार विभाजन नरम दल और गरम दल में किया गया। नरम दल वाला चाहते थे कि रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने, और गरम दल वाला चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। और दूसरा कारण था कि जो नरम दल वाले थे वो चाहते थे कि सूरत में अधिवेशन हो, और जो गरम दल वाले थे वो चाहते थे कि नागपुर में अधिवेशन हो। तो कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? पूछा हुआ क्वेश्चन था 1907 के सूरत अधिवेशन में। अब एक और देख लेते हैं 1918 का। 1918 देख लेते हैं, ये कहाँ हुआ था 1918 में? तो विशेष अधिवेशन हुआ था। दिख रहा है जी? साफ नहीं दिख रहा है? विशेष अधिवेशन हुआ था। 1918 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में। जिसकी अध्यक्षता करे थे हसन इमाम। कौन करे थे? हसन इमाम। कौन करे थे? हसन इमाम। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हो गया। कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन। तो ध्यान थोड़ा दीजिए तो आप लोग। अगर पूछेगा कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। तब पूछेगा कि दूसरी बार विभाजन कब हुआ, तो 1918 के विशेष अधिवेशन बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता कौन करे थे? हसन इमाम। तो दूसरी बार विभाजन कांग्रेस का कब हुआ? 1918 विशेष अधिवेशन बम्बई। याद हुआ? दूसरी बार बम्बई में। तो यहाँ देखिए, अगर याद कैसे करना, पहली बार में 7 आ रहा है, तो दूसरी बार में 7 1 8 7 1 8, यानी 1907 1918। पहली बार 1907 में या दूसरी बार 1918 विशेष अधिवेशन बम्बई में। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं है ना। अब आगे बढ़ें। अब देखते हैं इससे जो भी इसके बाद इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। मिटा इसको, हो गया? आगे देखते हैं। अब 1907 हो गया, 1918 वाला हो गया। दूसरी बार विभाजन कांग्रेस का कब हुआ था? अब देखते हैं कि 1908 है, 1911 है। अब देखते हैं 1908 वाला। 1908 क्यों जरूरी है? तो 1908 कहाँ हुआ था? मद्रास में। कहाँ हुआ था? इसकी भी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस 1908 में मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस। इसमें पहली बार क्या हुआ था? कांग्रेस का संविधान बनाया गया। कांग्रेस संविधान बना। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का पहली बार संविधान बना था? तो 1908 में। 1908 में कब बना था? 1908 में। ठीक है, 1908 में पहली बार कांग्रेस का संविधान बना था, जो कहाँ पे हुआ था? जिसकी मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। अब जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। 1911। ठीक है, कौन? 1911। 1910 वाला तो पढ़ लिए हम, सर विलियम बेडरबन जो किया था, यहाँ तक दिक्कत। तो 1911 में जो हुआ था वो भी हुआ था कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित बिशन नारायण धर।
पंडित विशन नारायण धर। ये क्यों जरूरी है? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किए थे पंडित विशन नारायण धर। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें राष्ट्रीय गान गाया गया। राष्ट्रीय गान मतलब जनगण मन। तो इसमें राष्ट्रीय गान गाया था, इसीलिए ये जरूरी है। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित विशन नारायण धर, जिसमें राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो पूछता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय गान किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। अब पूछता है कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो समय लगता है कितना? 52 सेकेंड। 52 सेकेंड। अगर इसके पहले पंक्ति, कौन पंक्ति? अगर इसकी पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति को केवल गाया जाए तो लगता है 20 सेकेंड। कितना लगता है? 20 सेकेंड। पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाया जाए तो कितना समय लगता है? 20 सेकेंड लगता है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किए थे, जिसमें राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। तो पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाने में कितना समय लगता है? 20 सेकेंड। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया कि राष्ट्रीय गान को 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में किसने गाया था? जैसे हम लोग पढ़े कि 1896 में राष्ट्रीय गीत को किसने गाया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसमें किसने गाया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक भतीजी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी थी एक, जिसका नाम था सरला देवी। क्या नाम था? सरला देवी। तो सरला देवी ने गाया था। कौन गाया था? सरला देवी ने गाया था। यहाँ ध्यान से दीजिए, राष्ट्रीय गान को किसने गाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी थी, जिसका नाम था सरला देवी। इन्होंने ही 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को गाया था। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब चलते हैं 1911 के बाद 1912 में। 1912, तो 1912 कहाँ हुआ था? बिहार में। कहाँ हुआ था? तो बिहार में। तो जितना बिहार का है ना, एक ही जगह देख लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ बिहार। अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला हुआ था 1912 में। 1912 में बिहार में हुआ था। तो बिहार में कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर। 1912 में कहाँ हुआ था? बांकीपुर में, जिसकी अध्यक्षता कौन करे थे? RN माधोलकर। कौन करे थे? RN माधोलकर। अभी याद हो जाएगा सब, ध्यान से देखते रहिए। 1912 में बांकीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन करे थे? RN माधोलकर। ये बिहार वाले देख रहे हैं। फिर हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। ये हुआ था गया में। कहाँ पे? गया में। अब इसका नाम तो हो गया है गया जी। कहाँ हो गया है? गया जी हो गया है। तो गया में हुआ था 1922 में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? CR दास कर रहे थे। ठीक है। एक आता है फिर 1940 में। कब? 1940 में। ये क्या हुआ था? रामगढ़, जो इस समय कहाँ पड़ता है? झारखंड में। पहले तो बिहार ही था। 2000 में बटा है जी। तो पहले बिहार था, तो तीसरा अधिवेशन होता 1940 में रामगढ़ में, अब झारखंड में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अबुल कलाम आज़ाद। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो 1940 से लेके कहाँ तक चला था? 1946 तक चला था। सबसे लंबा यही चला था, सबसे लंबा। अब ध्यान दीजिए, बिहार से अगर क्वेश्चन पूछता है ना तो यही पूछेगा कि 1912 के बांकीपुर अधिवेशन किसने किया था? तो RN माधोलकर। फिर आता 1922 में। कहाँ हुआ था? गया में। इसकी किसने किया था? CR दास। फिर 1940 में रामगढ़ में। रामगढ़ कहाँ पड़ता है? झारखंड में। जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अबुल कलाम आज़ाद किए थे। 1940 से 1946 तक चला था। सबसे लंबा यही चला था। ठीक है। अब कैसे याद करेंगे? देखिए, 1912, तो बस से 12, बस से बांकीपुर। आर आ रहा है ना, तो ये 12 लिख रहे हैं। जब दोनों को एक पास करिएगा तो ऐसे हो जाएगा R। समझ रहे हैं? तो 1912 बांकीपुर, RN माधोलकर। 1922 गया जी, CR दास। 1940 रामगढ़, झारखंड। अब क्या होता है, कभी कभी इसका क्रम पूछ लेता है। ये था 27वां। कौन था? कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। ये कौन था? ये था 37वां। और ये था 53वां। याद होगा? 27वां, 37वां, 53वां, 27वां, 37वां, 53वां, 27वां, 37वां, 53वां। याद हुआ जी? इतना याद हो गया? ये था बिहार वाला। अब चलते हैं, और भी जितने इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। इसको मिटाएं, कोई परेशानी? चलिए मिटा देते हैं। अब आगे देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। आगे इंपॉर्टेंट वाला जितने भी हैं देख लें। साफ आ रहा है कि ना जी?
थोड़ा धुंधला आ रहा होगा, अब लाइटें में यहाँ क्या किया जाएगा, डिजिटल वॉइस होता तब ना, हम लोग हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1912 तक हो गया था, बिहार वाला टोटल हो गया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 1900, एक बहुत ही अच्छा अधिवेशन था 1915 में, जो कि हुआ था कहाँ पे, बम्बई में। कहाँ पे हुआ था, बम्बई में, ठीक है। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। ध्यान से देखिए, 1915 में बम्बई में एक हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि पहली बार लॉर्ड वेलिंगटन जिसका कार्यकाल कब था, 1931, इरविन के बाद ये आया था। 1931 से 1936 तक इसका कार्यकाल था। इसमें पहली बार भाग लिया था, इसीलिए जरूरी है। 1915 में एक अधिवेशन हुआ था बम्बई में। 1915 में क्या हुआ था, बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसमें पहली बार वेलिंगटन ने भाग लिया था। वेलिंगटन का कार्यकाल क्या था, 1931 से 1936 में। यहाँ तक दिक्कत। अब आते हैं 1916 में। कब आते हैं, 1916 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या हुआ था, लखनऊ में। कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में। हम लोग जब 1907 पढ़ लेते सूरत अधिवेशन, तो क्या हुआ था, कांग्रेस का उसमें विभाजन हो गया था, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन। अब जैसे 1916 में लखनऊ में आएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो जब गांधी जी 1915 में आए, गांधी जी सब साउथ अफ्रीका से 1915 में आए, तो पहली बार, जब इससे पहले 1901 में भाग ले लिए थे, लेकिन 1915 में आने के बाद पहली बार इसमें गांधी जी भाग लेते हैं। पहली बार कहाँ से, साउथ अफ्रीका से आने के बाद भाग लेते हैं कौन, गांधी जी भाग लेते हैं, गांधी जी। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हुआ। पहली बार दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी इसी में भाग लेते हैं, कब, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। दूसरी घटना इसमें क्या होती है, जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने एक नारा दिया। क्या नारा दिए थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी समय 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ये तो दूसरी घटना हो गई। अब क्या हुआ, पूछता है कि नरम दल और गरम दल को एक करने का काम, मिलाने का काम किसने किया था, तो किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। नरम दल और प्लस गरम दल को क्या किए, मिलाए। कौन मिलाए, तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो क्वेश्चन पूछा हुआ कि नरम दल को गरम दल से मिलाने का काम किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हिंदू और मुस्लिम आपस में मिल गए, ठीक है, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में क्या हो गए थे, मिल गए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस, मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस को मिलाने का काम किसने किया था, तो जिन्ना ने। किसने किया था, जिन्ना ने। जिन्ना मतलब कि मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को मिलाने का काम किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ये भाई क्यों मिलाना चाहता था मुस्लिम लीग को, इसलिए मिलाना चाहता था कि क्योंकि 1909 में एक मार्ले मिंटो आया था। क्या था, मार्ले मिंटो में क्या किया गया था कि पृथक मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया गया था। पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया गया था। तो इसने क्या कहा, जिन्ना ने कहा कि आप पृथक निर्वाचन मुसलमानों को दे दीजिए, हम क्या हो जाएंगे, कांग्रेस में मिल जाएंगे, और जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई होगी ना, हम उसमें साथ देंगे। देखिए चोटा को क्या कर रहा है,
कि मुस्लिम लीग कह रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का दे दीजिए, हम क्या करेंगे, जितनी भी कांग्रेस की लड़ाइयाँ होगी, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाइयाँ होगी, उसमें मुस्लिम लीग क्या करेगा, कांग्रेस का साथ देगा। इसने क्या किया, जिन्ना ने कहा था। ठीक है, तो पूछता है कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस को मिलाने का काम किया किसने किया था, जिन्ना ने। और नरम दल को गरम दल से मिलाने का काम किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। इतना समझ रहे हैं। जब इस दोनों को मिला दिया तो इसी समय सरोजनी नायडू आती हैं। कौन, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू क्या कहते हैं जिन्ना को, कहते हैं हिंदू और मुसलमानों का क्या है, मसीहा है। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों का मसीहा किसे बताए थे, जिन्ना को। समझ रहे हैं इतना बात। तो सरोजनी नायडू हिंदू और मुसलमानों का मसीहा किसे कहा था, जिन्ना को। आप लिख लीजिएगा, जिन्ना को। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब चलिए, अब पूछता है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन का विरोध किसने किया था। विरोध क्यों विरोध किए थे, कौन किए थे, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन का विरोध किए थे। क्यों किए थे, वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में मिले। वो जानते थे कि जिन्ना के चरित्र को पूरा रूप से जानते थे। तो किसने विरोध किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब 1917 वाला चलते हैं, ये तो हो गया, मिटाएं इसको। तो 1917 में किसने किया था, देखता एनी बेसेंट। हम पूछ रहे हैं कुछ और, ये बता रहे हैं कुछ और। हैं ये वो कह रहा है डर लग रहा है। सर कहाँ डर लग रहा है तुमको जी, कहाँ है तुम्हारे पास खोने के लिए, कहाँ डर रहे हो। तो सुपर 30 का डेवलप हो गया ना। सुपर 30 देखे हैं आप लोग, आनंद कुमार का। चलिए तो शुरू करते हैं 1917 वाला। 1917 में कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता कौन की थी, एनी बेसेंट। कौन की थी, एनी बेसेंट। ठीक है, ये महिला वाला एक जगह कर दे रहे हैं। ठीक है, जितने भी महिलाएं आई हैं ना अध्यक्षता करने वाली, उसकी एक जगह कर दे रहे हैं। तो चलिए महिला, तो 1917 में कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करती है, एनी बेसेंट। कौन करती है, एनी बेसेंट। तो ये पहली महिला थी, पहली महिला। पूछेगा कि पहली महिला कांग्रेस की अधिवेशन किसने की थी, एनी बेसेंट। भारतीय नहीं थी लेकिन पहली महिला थी। समझ रहे हैं इतना। फिर आती है 1925 में। कब, 1925 में। कहाँ पे, कानपुर में। कौन आती है, सरोजनी नायडू। ठीक है, तो ये पहली कौन थी, पहली भारतीय थी, पहली भारतीय महिला। ध्यान से देखिएगा। पूछेगा कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, एनी बेसेंट। तो पहली महिला थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहली महिला कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो एनी बेसेंट। वही कहेगा पहली भारतीय महिला, तो क्या मारेंगे, सरोजनी नायडू। उसके बाद आता है 1933 में। कब, 1933 में। फिर कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में। ये करते हैं नलिनी सेन गुप्ता करती है, सेकेंड भारतीय। ऐसे में कहेंगे तो तीसरी महिला। याद हुआ, 1917 कलकत्ता, 1925 कानपुर और 1933 में कोलकाता। इसका ट्रिक याद करिएगा। इसका ट्रिक देखिए क्या हो जाएगा, कोका कोला। क्या हो जाएगा, कोका कोला ए सनी। क्या हो जाएगा, कोका कोला ए सनी। बोलिए तो आप, कोका कोला ए सनी। तो को से क्या हो जाएगा, कोलकाता। क्या हो जाएगा, कोलकाता। और का से क्या हो जाएगा, कानपुर। और फिर कोल यानी क्या हो जाएगा, कोलकाता। समझे आप लोग, कोका कोला तो यानी कि कोलकाता कानपुर कोलकाता। फिर आता है ए से क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। और स से सरोजनी नायडू। और नी से नलिनी सेन गुप्ता। अब कोई को कहेगा कि तो याद होली कहाँ सी बात है, एक तरीका के याद करवाई। तो तारीख के लिए देखिए 1917, इसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1925। इसमें भी 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1933। समझ रहे हैं।
1917 कलकत्ता, 1925 कानपुर, 1933 कोलकाता, 1917 में 8 जोड़िए तो 1925 में कोलकाता हो जाएगा, फिर 8 जोड़ दी तो 1933 में फिर कोलकाता। तो कोका कोला ए सनी तो कोलकाता, कानपुर कोलकाता, ए से एनी बेसेंट, और स से सरोजनी नायडू, और न से नलिनी सेन गुप्ता। पहली महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू, दूसरी भारतीय महिला पूछेगा तो नलिनी सेन गुप्ता, और तीसरी महिला पूछेगा तो भी नलिनी सेन गुप्ता। यहाँ तक कन्फर्म हुआ आप लोग का। अब जितना इम्पोर्टेंट बचा है उसको देख लेते हैं। बेटा इसको ट्रिक याद हुआ? चलिए देखते हैं आगे। कोका कोला ए सनी 1917 में 8 जोड़िए 1925 में फिर 8 जोड़ दीजिए तो 1933। आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ हुआ आप लोग देख ही लिए हैं, आप लोग देख ही लिए। नीतीश कुमार का भाषा है ना। चलिए आगे देखते हैं। 1917 तक हो गया। अब 1918 में आते हैं। 1918 तो हम लोग पढ़ लिए थे। मुंबई में एक विशेष अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हुआ था। 1918 1907 था तो 7 के बाद कहे थे कि 8 याद करिए, तो 1918 तो कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हो गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? हसन इमाम। यहाँ तो हो गया। अब आते हैं 1920 में, आराम से 1920 में। तो 1920 में 2 अधिवेशन हुए। कब हो? एक होता है विशेष, एक होता है विशेष और एक होता है वार्षिक। वार्षिक मैंने हर साल जो होता तो, अब विशेष मैंने कबो कबो। तो 1920 में 2 अधिवेशन होता है, एक विशेष होता है और एक होता है वार्षिक। तो विशेष कहाँ पे होता है? कोलकाता में। ध्यान से देखिएगा बाबू थोड़ा सा इसको। अब वार्षिक कहाँ होता है? नागपुर में। कई बार पूछता है क्वेश्चन ही। 1920 में विशेष अधिवेशन कहाँ होता है? कोलकाता में। अब वार्षिक अधिवेशन कहाँ होता है? नागपुर में। तो जो कोलकाता में होता है ना, इसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कौन करते हैं? लाला लाजपत राय। और जो वार्षिक अधिवेशन होता है नागपुर में, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? नागपुर में बी राघवाचारी, इसकी करते हैं बी राघवाचारी। यहाँ तो कोई दिक्कत। 1920 में 2 अधिवेशन होता है, एक होता है वार्षिक, एक होता है विशेष। तो विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। और नागपुर में जो होता है बी राघवाचारी। क्यों जरूरी है, क्यों इसको लिखवा रहे हैं? क्योंकि इसी समय असहयोग आंदोलन जो 1920 में गांधी जी चला रहे थे, असहयोग आंदोलन चला रहे थे। असहयोग आंदोलन को क्या किया गया? पास किया गया। तो पूछता है क्वेश्चन कि किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पास किया गया? तो 1920 के वार्षिक अधिवेशन नागपुर, न कि कलकत्ता। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वीर राघवाचारी। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। फिर आते हैं 1922 वाला जो विशेष था, 1922 में जो गया में हुआ था, जिसको सीआर दास ने इसका अध्यक्षता किया था, हम लोग पढ़ लिए हैं। फिर आते हैं 1923 में। कब आते हैं? 1923 में। वो भी जरूरी नहीं है कुछ। फिर आते हैं 1924 में। कब आते हैं? 1924 में। ये क्या हुआ था? बेलगांव में। ये क्यों जरूरी है जी? बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। इकलौता गांधी जी पहले ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था बेलगांव, जिसको किसने किया था? गांधी जी अध्यक्षता किए थे। गांधी जी इसकी क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। 1924 के बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? गांधी जी। इसी से मैं पहली बार हिंदी को क्या किया गया? हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? गांधी जी ने किया था। इसी जब वार्षिक अधिवेशन हो रहा था 1920 का नागपुर में, इसी में क्या किया था? कांग्रेस का जो शुल्क था, कांग्रेस का शुल्क कर दिया गया 4 आना। कितना? 4 आना, यानी कि 25 पैसा। इसका मतलब क्या हुआ? इसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर आपको कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेना है या कांग्रेस में शामिल होना है तो आपको कितना देना पड़ेगा? 4 आना, यानी 25 पैसा देना पड़ेगा। ये कब किया गया था? 1920 के वार्षिक अधिवेशन नागपुर में, जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी कर रहे थे। कांग्रेस में 4 आना दे करके आप कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले सकते थे। यहाँ तक हुआ। बेलगांव वाला हो गया, गांधी जी वाला। अब चलते हैं इसके बाद 1925 वाला, जिसको किसने? सरोजनी नायडू ने किया था। जितने महिला वाला था हम एक जगह कर रहे थे। अब आते हैं 1926 में। कब आते हैं? 1926 में जो हुआ था गुवाहाटी में। कहाँ पे हुआ था? गुवाहाटी कहाँ पड़ता है जी? असम में। कहाँ पड़ता है? असम में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? श्रीनिवास
श्रीनिवास अयंगर इसकी अध्यक्षता किए थे। इसमें क्या विशेष है, इसमें कहा गया ना कि जिसने भी अध्यक्ष भाग लेंगे इसमें वो खादी वस्त्र पहनेंगे। क्या पहनेंगे, खादी वस्त्र, यानी कि खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया। खादी वस्त्र को क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे श्रीनिवास अयंगर। कौन, श्रीनिवास अयंगर। इसमें खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अधिवेशन में खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया, तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन जो कि असम में हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर कर रहे थे, इसी में खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया। अब आता है 1927। कौन आता है, 1927। ये भी जरूरी है। ये कहाँ पे हुआ था, मद्रास में। कहाँ पे हुआ था, मद्रास में। इसकी कर रहे थे M.A. अंसारी। M.A. अंसारी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कौन, M.A. अंसारी। ये क्यों जरूरी है, इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, समझ रहे हैं। पूर्ण स्वाधीनता कहेगा तब मारना 1927 मद्रास अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, M.A. अंसारी। मत्स्य मद्रास, M.A. अंसारी। अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया, 1924 के बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे। फिर खादी वस्त्र को अनिवार्य कब किया गया, तो गुवाहाटी अधिवेशन 1926 जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर कर रहे थे। फिर पूर्ण स्वाधीनता कहेगा तब देखना है, तो 1927 जो मद्रास में हो रहा था जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, M.A. अंसारी। अब जो विशेष है उसको देख लेते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू का जितना अधिवेशन वो किए हैं उसको एक ही स्लाइड में कर देते हैं ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। मिटा दे इसको, चलिए ध्यान से दीजिए। 4 पैसा 4 आना कब किया गया था बताइए तो। कांग्रेस में भाग लेने के लिए 25 पैसा देना पड़ेगा। कब कहा गया था, 1920 के नागपुर अधिवेशन जो कि क्या था, एक वार्षिक अधिवेशन था, उसी समय कहा गया था। अब देखते हैं थोड़ा जवाहरलाल नेहरू का, एक ही जगह देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले कब आते हैं, ये आते हैं 1929 में। कब आते हैं, 1929 में। कहाँ पे, लाहौर अधिवेशन। कहाँ, लाहौर। कहाँ पे आते हैं, लाहौर में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में आते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये कहते हैं पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। ध्यान से, 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पूर्ण स्वराज की मांग, ये है पूर्ण स्वराज। इसके पहले जब हम लोग पढ़े थे 1927 पढ़े थे, M.A. अंसारी जो मद्रास में किए थे, वो पूर्ण स्वाधीनता था। पूर्ण स्वाधीनता की मांग कहेगा तो 1927 मद्रास अधिवेशन। अब पूर्ण स्वराज कहेगा तो 1929 लाहौर अधिवेशन। ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और क्या करते हैं, 31 दिसंबर 1929 को क्या करते हैं, रावी नदी के तट पर क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कब फहराते हैं, तो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। फिर से क्या होता है कि 2 जनवरी को, कब, 2 जनवरी को घोषणा करते हैं कि प्रत्येक 26 जनवरी को क्या किया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं है जी। चलिए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराते हैं और 2 जनवरी को ये भी पूछता है कि कब घोषणा करते हैं कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, तो 2 जनवरी को घोषणा करते हैं। घोषणा कब किए थे, 2 जनवरी। अब कब से मनाया जाएगा, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा हर साल, ठीक है, इतना समझे। अब आते हैं 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है। फिर आते हैं कब, इनका एक ही जगह देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू वाला। तो फिर ये क्या करते हैं 1936 में कहाँ पे, लखनऊ में। दोबारा ये अधिवेशन करते हैं 1936 में लखनऊ में। कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू दोबारा अधिवेशन करते हैं लखनऊ में। कब,
1936 में। और तीसरी बार करते हैं 1937 में। कहाँ करते हैं? फैजपुर। कहाँ पे? फैजपुर। इसको भी करते हैं जवाहरलाल नेहरू। एक ही जगह कर दिए हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू, 1936 के लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू, 1937 के फैजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू। तो पूछता है कि फैजपुर कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। एक गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है। गांव में होने वाला, सब शहर में हो रहा था, ये गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है। पहला अधिवेशन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन था? तब बेलगांव मत मार दीजिएगा। क्या मारना है आपको? फैजपुर। क्या मारिएगा? फैजपुर। गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन है? फैजपुर। फैजपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी समय क्या बनाया गया था? कांग्रेस ग्राम बनाया गया था। कांग्रेस ग्राम। कांग्रेस ग्राम सभा का गठन किया गया था। कांग्रेस ग्राम सभा का गठन किया गया। यहाँ तक कोई जवाहरलाल नेहरू से अगर क्वेश्चन आएगा तो बनेगा ना। जवाहरलाल नेहरू 3 ही अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं। 1929 लाहौर अधिवेशन, ठीक है। 1936 के लखनऊ अधिवेशन, 1937 के फैजपुर पहला गांव में होने वाला अधिवेशन है। फैजपुर पहला। तो पहला गांव में होने वाला अधिवेशन कौन है? फैजपुर। गांव में होने वाला पहला अधिवेशन फैजपुर। फिर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसी में कांग्रेस ग्राम सभा का गठन किया गया था। अब आगे देते हैं। 1929 तक हुआ था। 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, तो 1931 देख लेते हैं। 1931 हुआ था कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में। कहाँ हुआ था जी? कराची। इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आ गए लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं किसकी अध्यक्षता? 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें क्या करते हैं? मौलिक अधिकार की मांग करते हैं। क्या करते हैं? मौलिक अधिकार की मांग। एक एक क्वेश्चन आप एक एक पॉइंट को देखते चलिएगा, 2-3 बार देखिएगा, याद भी हो जाएगा। मौलिक अधिकार की मांग करते हैं। मौलिक अधिकार की मांग करते हैं। जो बाद में लिखवा रहे हैं ना ये चीज़, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब किसकी मांग करते हैं? मौलिक अधिकार की मांग करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया कि इस मौलिक अधिकार को किसने बनाया था? किसने बनाया था? पेश कर दिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मांग किए थे, लेकिन बनाया किसने था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको बनाया था। जवाहरलाल नेहरू ने इस मौलिक अधिकार को बनाने का काम कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इसी में क्या हुआ? कराची अधिवेशन में जब महात्मा गांधी जा रहे थे, महात्मा गांधी को ले जाया जा रहा था, तो इसी में उनको क्या किया गया? काला झंडा दिखाया गया। उसी में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब 1929 वाला है, तो इसी में क्या होता है कि जो सविनय अवज्ञा था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया जाना था 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी में क्या किया गया था? पारित किया गया था। ठीक है, पारित किया गया। आपको यहाँ तक याद रहेगा 1930 तक। अब आते हैं, देखते हैं कि अब इसके बाद जो भी बच जा रहे हैं उसको। 1931 हो गया। 1933 नलिनी सेनगुप्ता हम लोग पढ़ लिए हैं। 1934 नहीं पढ़ना है, 1936 भी पढ़ लिए, 1937 भी पढ़ लिए। ठीक है, अब 1938 हरिपुरा, 1939 त्रिपुरा, एक ही साथ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब ज़्यादा नहीं है, बस आप लोग 10 मिनट और धैर्य बनाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। बहुत डीप में थोड़ा जा रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए अब देखते हैं क्या 1938 कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। कहाँ पे? हरिपुरा कहाँ पड़ता है जी? गुजरात में। तो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? गुजरात में। जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता किए थे। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। इसमें क्या किया गया था? पहली बार राष्ट्रीय नियोजन का गठन किया गया। राष्ट्रीय नियोजन का गठन किया गया। ये क्या होता है? राष्ट्रीय नियोजन मतलब कि भारत जो राष्ट्र है इसका कैसे विकास किया जाए, इसकी आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, उसी के लिए राष्ट्रीय नियोजन का गठन किया गया। राष्ट्रीय नियोजन का गठन किया गया तो पूछता है कि राष्ट्रीय नियोजन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी जी। चलिए अब आता है 1939। क्या आता है 1939। अब आता है त्रिपुरी। इसको त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है जी? मध्य प्रदेश में पड़ता है। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन होता है कि मध्य प्रदेश में। इसमें क्या होता है कि थोड़ा डिटेल में जाना होगा। इसमें होता है कि गांधी जी करते हैं, गांधी जी एक अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं। किसको? पटाभी सीतारमैया को। पटाभी सीतारमैया को गांधी जी उम्मीदवार खड़ा करते हैं, ठीक है, अपने तरफ से। एक तरफ होते हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। एक तरफ होते हैं सुभाष चंद्र बोस, एक तरफ होते हैं गांधी जी के द्वारा खड़ा किए गए पटाभी सीतारमैया। तो पहला अधिवेशन है जिसमें क्या होता है? जिसमें वोट होता है, यानी कि निर्वाचन होता है। क्या होता है? निर्वाचन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन से अधिवेशन में पहली बार निर्वाचन किया गया? तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन। कौन से अधिवेशन में पहली बार निर्वाचन किया गया? तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में पहली बार निर्वाचन किया गया। जब निर्वाचन किया गया तो सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए? जीत गए। क्या हो गए? जीत गए। जब जीत गए तो इनको क्या बना दिया गया? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद कुछ समय बाद क्या किए? इस्तीफा दे दिए। क्या कर दिए? इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद से कौन आते हैं? राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता संभालते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसमें गांधी जी एक उम्मीदवार खड़ा करते हैं पटाभी सीतारमैया को। एक तरफ होते हैं सुभाष चंद्र बोस। पहली ऐसा अधिवेशन था जिसमें क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। इसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत होती है। कुछ समय बाद वो इस्तीफा दे देते हैं। तब पूछता है कि इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस के बाद कौन कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। 1940 में जो रामगढ़ में हुआ था, 1940 से 46, जो कि रामगढ़ बिहार के झारखंड में पड़ता है, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आता है 1946। कौन आता है? 1946। ये क्या होता है? मेरठ में होता है। कहाँ पे? मेरठ में। इस समय कौन थे? इस समय जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि 1946 से लेकर 1948 तक थे, तो आज़ादी के समय कौन था? पूछता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अब आता है फिर से 1947 में एक और अधिवेशन होता है, विशेष अधिवेशन। कौन अधिवेशन? विशेष। कहाँ पे होता है? दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1947 में विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद करते हैं। कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद करते हैं। फिर आता है 1948 में होता है जयपुर में। कहाँ होता है? जयपुर में। इसकी अध्यक्षता करते हैं पटाभी सीतारमैया। ठीक है जी। तब आता है 1950 जो कि लास्ट हो गया। 1950 आता है जो होता है नासिक में। कहाँ होता है? नासिक कहाँ पड़ता है जी? महाराष्ट्र में। इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत पड़ता नहीं। तो जितना क्वेश्चन अभी तक इसमें से बना है उसको देख लिए। आगे थोड़ा सा जो बच गया है, अब क्या हुआ कि जब कांग्रेस का अधिवेशन हो गया तो पूछता है कि कब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था? कब नहीं हुआ था? तो 1930 में और 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा था कि आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए? किसको क्या किया जाए? ख़त्म कर दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आज़ादी के बाद ख़त्म कर दिया जाए। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर दिया जाए? ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। एक बार यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ दिया था यूपीपीसीएस कि किसने यह वकालत की थी कि जैसे कि हम लोग का कौन भाषा है? हम लोग का देवनागरी लिपि चलता है, देवनागरी लिपि। और भाषा कौन सा चलता है हम लोग का? हिंदी। तो किसने कहा था कि भाषा हिंदी रखा जाए और लिपि देवनागरी के जगह पर रोमन रखा जाए। थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा, इसको हम बोल रहे हैं। यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने वकालत किया जाए कि भाषा को हिंदी रखा जाए और लिपि को रोमन रखा जाए। जैसे कि हम लोग का भाषा हिंदी है,
और लिपि देवनागरी है। तो किसने कहा था कि लिपि देवनागरी को हटा करके रोमन कर दिया जाए? इसको कहे थे सुभाष चंद्र बोस। कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस कहे थे। कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस कहे थे। ठीक है। और जितना क्वेश्चन कांग्रेस के अधिवेशन से पूछा है हम पूरा एक ही वीडियो में कवर करने का काम किए हैं, और इसमें जो भी कमियां रह गई हैं या जो भी इधर उधर हो जाता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। जय हिंद।